हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें ये एक ऐसी रीडिंग है जिसमें सबको कुछ ना कुछ मैसेज मिलने ही वाला है, जैसी मेरी उम्मीद है। मुझे लगता है कि सबके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है इस रीडिंग में। आने वाले 15 दिन, अब अगला जो पखवाड़ा आएगा वो आपके लिए क्या लेकर आने वाला, क्या अनफोल्ड करने वाला है, मेनली आपको क्या दिखाने वाला है जो शायद आप देख नहीं पा रहे हो, या जो आपको आपकी आंखों के सामने होते हुए भी आप मिसगाइड या मिसलीड हो रहे हो। वो चीज़, वो सत्य आपके सामने लेकर आने वाला है ये 15 दिन। कौन से, अब आपको भी पता है कि इन 15 दिन में ही, आने वाले 15 दिन में ही कल सर्वपितृकार अमावस्या है। बहुत बड़ा दिन है। इसी 15 दिन के ड्यूरेशन में आपके नवरात्रे और दशहरा भी हैं। तो ये जो एक एनर्जीज का जो पुंज है ना, ये मतलब किस प्रकार से आपके लिए कौन सी चीज़ें आपको दिखाने वाला है, जो शायद आप अभी तक जिस सत्य को देख नहीं पाए हो, लेकिन अब आप उस सत्य को क्लियरली देख पाओगे। तो आने वाले 15 दिन आपके लिए जिस भी सत्य को अनफोल्ड करने वाले हैं, जिस भी सच्चाई को आपके सामने लाने वाले हैं, या जिस भी आपकी हिडन ब्लेसिंग को आपको दिखाने वाले हैं, आपकी अगर निराशा दूर होनी है या आपकी कोई डिप्रेशन का फेज चल रहा है, आपको क्या आगे के 15 दिन देकर जाएंगे, ये सब चीज़ें हम इस रीडिंग में बात करेंगे। सो आपको अगर रीडिंग जैसे जैसे आपके साथ रेजोनेट हो, आप उसको क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके भी कुछ ऐसे अनुभव हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, यानी कि ये जो मैनिफेस्टेशन मैं आपको बताऊंगी या जो अनफोल्ड हो रहे हैं ट्रूथ आपके सामने, वो जो मैं बताऊंगी आपको, अगर आप भी ऐसे कुछ अनुभव कर रहे हैं रिसेंट टाइम्स में, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये जो पितृपक्ष है ये आपको कौन से ब्लेसिंग्स दे के जा रहा है, कौन सी चीज़ें आपके साथ, क्या एनर्जी का आपका एक ऑरा क्रिएट करके जा रहा है, ये भी हम इसी रीडिंग से संबंधित है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहली चीज़ निकल कर आई है ना, वो ये आई है, ट्रुथ का कार्ड है। तो एक कोई भी ऐसी बड़ा सच्चाई आपके जीवन की जो शायद आप नहीं देख पाए कभी भी, या अभी तक भी आपसे हिडन है, वो आप देख पाएंगे। किसी व्यक्ति का ये एक ऐसा स्वरूप हो सकता है जो अभी तक आपके नज़र से दूर था, आपकी पहचान से दूर था, आप उसको पहचान नहीं पा रहे थे। आपकी लाइफ में चीज़ें क्रिएट हो रही थी लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे थे। आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि बार बार रह रह कर कहाँ से, किस जगह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर टेम्पटेशन का कार्ड है। आपके बहुत करीब रहकर, बहुत करीब रहकर कोई व्यक्ति अपना सत्य छुपाए हुए है, अपना रियल फेस जो छुपाए हुए है, जो मास्क के पीछे है, जो असलियत में आपको आपका शुभ चिंतक बन के दिखाता है। आपको ये दिखाता है कि वो तो आपका सबसे वेल विशर है, लेकिन असलियत ये है कि वो इंसान आपसे किसी लालच की वजह से या किसी आपसे कुछ गेन करने के लिए या आपकी एनर्जी की वजह से आपसे जुड़ा हुआ है। ये इंसान आपसे इसके जो फ़ायदे हो रहे हैं वो ये कतई भी नहीं छोड़ना चाहता। और यही वजह है, ये कोई एनर्जी वेम्पायर है जो अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए बहुत लंबे समय से आपके ही साथ रहकर, आपके ही साथ अच्छा अच्छा सब दिखाकर अपना साइड, आपको चापलूसी करके, हो सकता है, कह रही हूँ मैं, चापलूसी वर्ड थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन समटाइम्स हम ना प्यार के इतने भूखे होते हैं कि हमको लगता है कि ये व्यक्ति सच में मुझसे प्यार करता है या ये व्यक्ति सच में मेरे प्रति लॉयल है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने आपका सबसे लॉयल बन के दिखा रहा है, लेकिन सत्य कुछ और ही है। सत्य यह है कि वही व्यक्ति आपकी पीठ में छुरा घोंप रहा है। ऐसे किसी इंसान का चेहरा आपके सामने आना बार बार करके ना आपको नुकसान होते होंगे, आपको लॉस लग जाते होंगे, बनता बनता काम, मतलब आप इतना उत्साह के चरम शिखर पर हैं और फिर क्या हुआ, आपको ऐसा लग रहा है बस अगले कदम पे तो आपका काम होने ही वाला है, आपको वो सक्सेस मिलने ही वाली है, लेकिन
आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ आप अपने सबसे अच्छे वेल विशर को बताएंगे। ऑब्वियसली दुनिया में हर कोई यही करता है, अपने सबसे प्यारे मित्र को सबसे पहले अपनी खुशी शेयर करता है, अपने सबसे करीबी को, जो हर वक्त आपके करीब रहे, जो हर वक्त आपको आपको अब इस व्यक्ति के संबंध में तो मैं यही कह सकती हूँ, हालांकि सभी मित्र दुनिया में ऐसे नहीं होते भाई, वेल विशर सच में भी होते हैं जो आपकी खुशियों से खुश भी होते हैं। सॉरी गाइस, मैं सुबह सुबह जो आंवला पीती हूँ ना, उससे मुझे बहुत खराश होती है। इसका कोई हल आपके पास हो तो बताना मुझे, क्योंकि आंवला पीना मेरे लिए ज़रूरी है, मेरी विटामिन सी की बजाय कोई दवाई लेने के। इससे अच्छा मैं आंवला पीऊँ, लेकिन जब मैं आंवला पीती हूँ तो मेरा गला पकड़ लेता है। हाँ, तो चलिए आगे चलिए, आपको इसका कोई सॉल्यूशन पता हो तो बताना मुझे। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो कोई व्यक्ति आपके साथ आपका फ्रेंड बन के, आपका लॉयल बन के, आपका सबसे प्यारा बन के आपके साथ रह रहा है, जो कि बेसिकली आपके अपने खुद के फ़ायदे के लिए जुड़ा हुआ है आपसे। तो आपने जाके ऐसे व्यक्ति से शेयर किया और लो जी धड़ाम, आपका जो काम बन रहा था, आपको लग रहा था अगले ही कदम पे मेरे लिए सक्सेस है, आप सडनली पाओगे, आप मतलब विचलित हो जाते होंगे आप, जो मैं यहाँ सीन देख रही हूँ ना। ऐसे ऐसी एनर्जी टेम्पटेशन, अगर मैं ये कार्ड आपको दिखाऊँ ना, तो एक ऐसा जो जकड़ के, इस एनर्जी ने बहुत सालों से आपको शायद जकड़ लिया है। ये कोई 12-15 साल से आपके साथ लगा हुआ व्यक्ति हो सकता है, या इससे भी ज़्यादा वक्त से। ये ज़रूर से कोई कनेक्शन है, कोई बहुत क्लोज कनेक्शन है, जो आपको आपकी सफलता की चाबी तक पहुंचने ही नहीं देता है। आपकी सफलता की चाबी, वो आपके हाथ में आते आते हर बार रह जाना, वो लॉक खुलते खुलते रह जाना। आपको लगता है अगले ही कदम पर मेरा काम है, बस हो चुका है, बस होने ही वाला है, एंड सडनली आप पाओगे कि होते होते रह गया। और जब ये काम फिर से आपको होते होते रह गया, या मान लीजिए कि आपने किसी की सलाह पर यकीन किया और फिर वो काम आपका बनते बनते रुक गया, तो आप सडनली बहुत ज़्यादा जब डिस्टर्ब होते हो ना, तो आपको सबसे ज़्यादा सिंपैथाइज भी यही व्यक्ति करता होगा, और इसको बहुत खुशी मिलती है आपको लो वाइब्रेशन में देखकर। जो भी ऐसे इंसान होते हैं एनर्जी वेम्पायर्स, इनको एनर्जी मिलती है जब आपकी एनर्जी लो होती है, क्योंकि दूसरे की अ, दूसरे की एनर्जी पर जो सरवाइव करता है वो क्या चाहेगा, उसकी आपकी एनर्जी सारी उसके लिए उपयोग में हो, ठीक है। और जब ऐसा होता भी है तो ये व्यक्ति बहुत अंदर से खुशी क्रिएट करता है आपकी जो डाउनफॉल है उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपके साथ ज़रूर 100% जुड़ा हुआ है, जो कि आप अभी तक उसको देख नहीं पा रहे हो। आप प्रेम के पर्दे जो है ना आपकी आंखों के आगे पड़े में, या फिर आपने हमेशा कई बार ये नोटिस कर भी लिया होगा कि जब भी मैं इस व्यक्ति को अपना काम बता दूं, या इस व्यक्ति से कोई भी अपनी खुशी जोड़ दूं, तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता कि वो खुशी मेरी फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर आप अपने दिल को समझा लेते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं यहाँ जो जकड़न देख रही हूँ वो इस प्रकार की सेंस कर रही हूँ कि एक तरह के आप ना ट्रॉमा बॉन्डेड हो चुके हो, ठीक है। इस रिलेशन में, इस कनेक्शन में आप ट्रॉमा बॉन्डेड हो चुके हो। भाई देखो, ये ना एक सिंड्रोम भी होता है, एक डिसऑर्डर भी होता है, जहाँ पर व्यक्ति को ना अपने जो शोषण करता होता है ना, जो शोषण कर रहा है उसका, बेसिकली उसकी भी आदत पड़ जाती है। अपना शोषण करवाने की भी ना आपको एक तरह की आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो फिर ना जब आपकी लाइफ सरल चले ना, ठीक है, तो वो आपको भी रास नहीं आता। ये सुनने में ज़रूर बुरा लग सकता है, लेकिन ये सत्य भी होता है, ठीक है। ये ऐसी आदत हो जाती है। जब मेरी लाइफ से कार्मिक रिमूव हुआ ना, बिलीव मी, जब मेरा मेजर कार्मिक मेरी लाइफ से रिमूव हुआ, उसके बाद मैंने पाया ये होता है, आप ट्रॉमा बॉन्डेड हो जाते हो, और इसमें कोई एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। एक वक्त पे हम सभी ट्रॉमा बॉन्डेड रहे हैं। आपको पता है, जब मेरा मेजर मेजर कार्मिक रिमूव हुआ मेरी लाइफ से, सबसे बड़ा सालों का कार्मिक रिमूव हुआ, उसके बाद जो मेरे जीवन में जो सन्नाटा आया, शांति आई, सन्नाटा तो खैर शायद आपको थोड़ा नेगेटिव वर्ड लगे, बट जो शांति आई ना, मुझे वो भी बहुत अजीब लगता था, खाली खाली लगता था।
क्योंकि जब वो पर्सन से एंगेजमेंट थी एनर्जी की, जो एक्सचेंज थी, उस वक्त पर बहुत ज़्यादा आप बिजी रहते हो, या आप दिन भर, हालांकि आप परफॉर्म उतना नहीं कर रहे हो, मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ मतलब माइंड का इंगेज रहना। ठीक है, अब आपको पूरे दिन भर के लिए एक चीज़ मिल गई कि भैया आज उसने मुझे ये बोला, ये बोला, ये बोला, आज ये फलां कलेश किया, ये बात हुई है, वो बात हुई है। आपको दिन भर के लिए रोने के लिए, गाने के लिए एक मैटर मिल गया, आप उसमें भी एंटरटेन होने लग जाते हो, आप विक्टिम मूड में प्ले करने लग जाते हो। और जब वो कार्मिक रिमूव हुआ, उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि लाइफ में इतना टाइम होता है। हम बोलते हैं ये वो जिंदगी ऐसी है वैसी है, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। भाई सब कुछ करने के बाद भी आपके पास वक्त बच रहा होता है। जब आपका मेजर कार्मिक मेरा रिमूव हुआ, मैंने जो अंदर अपने एक्सपीरियंस किया, वो सबसे बड़ी फीलिंग ये थी कि लाइफ में खाने, सोने और अपना जो ये काम है उसको करने के अलावा और कुछ काम ही नहीं है। उसके बाद बहुत सारा वक्त बचता है उसमें, चाहे मैं एक्सरसाइज करूँ, चाहे मैं अपने आप को पैम्पर करूँ थोड़ा, चाहे अपने कोई एंटरटेनमेंट करूँ, कोई मूवी देखूँ, मेरे पास बहुत वक्त बचता है। और जब ऐसे लोगों के साथ आप होते हो, आपका रोने गाने में ही सारा वक्त निकल जाता है, आपका सारा वक्त रोने गाने में निकल रहा होता है। तो वो भी ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आप लोगों को, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे अपने आप को महान बनाने का मुझे शौक नहीं है। मैंने वो भी मिस किया कि यार वो ड्रामा था, मतलब वो भी एक दिन भर का आपको बिजी रखता था। लाइफ में इतना वक्त होता है, 24 घंटे इतने होते हैं कि मैं अपना काम भी कर लूँ, अच्छे से कर लूँ, वो भी अच्छे से, अब फ्री माइंड से, शांत माइंड से। उसके बाद अपना पकाना, खाना, सोना, और सोना भी ऐसा कि डीप स्लीप, पूरी रात सोना, काफ़ी अच्छे से सोना, लंबा सोना, साउंड स्लीप। और उसके बाद भी आप पाओगे आपके पास वक्त बच रहा है, जबकि अंदर बाहर का सब खुद ही करना, कोई हेल्पिंग हैंड ना होना। लोग हैं वो होने, हालांकि परिवार में लोग होते हैं, लेकिन वो भी इस टाइप के कि आप ही भी अपना काम, आप मतलब उनका भी अधिकतर काम आप ही कर रहे होते हो, मजबूरी में नहीं, वैसे ही ऑब्वियसली एक आदत ही हमेशा से वैसी पड़ गई है। तो अंदर बाहर का करते हुए भी, सब कुछ हैंडल करते हुए भी बहुत सारा वक्त बचता है। तो ये आपको एक ऐसा ट्रॉमा बॉन्डेड आप इस एनर्जी के साथ हो गए हैं कि आप भी, कई बार आपको फील भी हुआ है कि भाई ये व्यक्ति जब आसपास है तो मेरे काम बिगड़ते हैं, मेरी चीज़ें बिगड़ती हैं, और ये चीज़ आपको आती भी होगी अंदर से, लेकिन उस पर आप फर्म नहीं रह पाते हो, फिर आप वापस से उसके अंदर चले जाते होंगे। अभी इस बार आपको ये जो सच्चाई पूरी तरह से यूनिवर्स दिखाने वाले हैं, क्योंकि मुझे जो ये लग रहा है वो ये लग रहा है कि इस बार आपको कोई बहुत मेजर आई ओपनर मिलने वाला है इस पर्सन से रिलेटेड। आपको यूनिवर्स सीधा डायरेक्टली इस पर्सन को बीच से हटाकर यूनिवर्स अब आपके और उनके बीच का जो है ना चैनल क्रिएट करेंगे। इस पर्सन को मेरे ख्याल से हटा दिया जाएगा पूरी तरह से आपकी लाइफ से आपको, क्योंकि यह नेक्स्ट कार्ड जो है वो स्टैंड योर ग्राउंड का है। जब आप पूरी तरह से इस व्यक्ति का इस बार चेहरा देख लोगे, यूनिवर्स आपके सामने एक ऑप्शन रखेंगे कि या तो यूनिवर्स के साथ आपका बॉन्डिंग अलाइनमेंट, या फिर ये पर्सन के साथ अपना जो आपका चल रहा है ना ड्रामा, वो चलने दो। अब तुम्हें यही मंजूर है तो तुम्हारी फ्री विल एक्सेप्ट करी, जाओ और भुगतो। ठीक है, तो मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि आप चुनेंगे अपने ग्राउंड पर स्टैंड होना, है ना, आप अपने फर्म डिसीजन लेना चुनेंगे, जहाँ पर इस बार आप शायद एक ऐसी एनर्जी को जो सिर्फ लालच की वजह से, जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपसे जुड़ी हुई है, आप उसको अपनी लाइफ से रिमूव करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। कई बार पहले भी आपने अटेम्प्ट किया है निकलने का, आपने सोचा है इस व्यक्ति को की एनर्जी को दूर करने का, हालांकि आप पहचान भी पाते हो इस व्यक्ति को, तो कई बार लिहाज के वजह से, कई बार प्रेम की वजह से, कई बार पास्ट की जो मेमोरीज है उनकी वजह से आपने हर बार फिर भी उस डिसीज़न को अपने लेट गो कर दिया। जिस डिसीज़न को आपने अभी तक लेट गो किया, वो डिसीज़न इस बार आप पूरी तरह से लेने वाले हो, फर्म ग्राउंड पर लेने वाले हो, उसको पूरी तरह से आप अपने जीवन में साकार करने वाले हो। और इसमें आपको पूरी तरह से
एक डिवाइन लाइट में आपके ऊपर आती हुई देख रही हूँ, एक डिवाइन विजडम में आपके अंदर आती हुई देख रही हूँ। इसके अंदर आपको पूरी तरह से यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा, पूरी तरह से आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिलना, यूनिवर्स की कदम कदम पर गाइडेंस मिलना। इस रिश्ते से, इस टॉक्सिसिटी से आप कैसे निकलो, उसका एक एक राह आपको उंगली पकड़ के लेके जाया जाएगा। तो इस बार आप अपने लिए ये डिसीज़न पूरी तरह से ले पाओगे, अपने फर्म डिसीज़न को ले पाओगे और अपने आप को इस एनर्जी से पूरी तरह से मुक्त कर पाओगे। आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। इस रीडिंग को मैं एक और पार्ट में बनाऊंगी क्योंकि रीडिंग हो रही है लंबी। और दोस्तों, मेरे गले की हालत मैं आपको बताया है, इस रीडिंग को मैं अभी जस्ट कंटिन्यू करूंगी। मैं मिलती हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कंटिन्यूशन में देखिएगा ज़रूर इस रीडिंग को। थैंक यू सो मच।